हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रदीप सर। आज हम आपको केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक का फिनॉल के बारे में जानेंगे। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक फिनॉल होता है, जैसे अल्कोहल, फिनॉल, ईथर होता है ना। तो अल्कोहल तो पढ़ा दिए हैं। आज की क्लास में हम आपको फिनॉल के बारे में बताएंगे, फिर हम आपको ईथर के बारे में बताएंगे। इसलिए कंप्लीट वे में ध्यान से सुनना। अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कमजोर है, एकदम आप कमजोरवा छात्र हैं, कमजोर स्टूडेंट हैं, चाहे आप 11th में पढ़ रहे हैं, चाहे 12th में, या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी नहीं करिएगा, बाद में करिएगा। क्यों? क्योंकि पहले आप वीडियो को देखिए, क्लास को समझिए, अब पसंद आया तो दिल में, ना तो दिमाग में भी नहीं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। हम लोग फिनॉल के बारे में, किसके बारे में? फिनॉल के बारे में। तो हेडिंग बना लीजिए फिनॉल। देखो भैया, फिनॉल से पहले आपको समझना होगा बेंजीन। जब तक आप बेंजीन नहीं समझिएगा तब तक आपको फिनॉल समझ में नहीं आएगा। चलिए पहले बेंजीन के बारे में जानते हैं। अगर कोई कहेगा बेंजीन क्या है, तो बेंजीन हाइड्रोकार्बन है। बेंजीन क्या है? हाइड्रोकार्बन है। क्योंकि बेंजीन का जो सूत्र होता है, जिसको आप फॉर्मूला कहते हैं, फॉर्मूला है ना, बेंजीन का जो सूत्र होता है, सूत्र माने सूत्र। ये कहता है सर सूत्र बोल दिए, अरे फॉर्मूला, अरे बाबा, अरे बाबा, फॉर्मूला। तो होता है क्या? C6H6। यानी कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है। और बेंजीन आपका क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक यौगिक है। अब देखिए बेंजीन का जो है संरचना बनाते हैं, तो 6 कार्बन को लिखेंगे इस तरह से अरेंज करके, कार्बन 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 कार्बन। देखो 1 2 3 4 5 6, टोटली हमने 6 कार्बन दे दिया। अब यहां देखो भैया, पहले क्या करना? पहले सिंगल बॉन्ड, सिंगल दे दिया सब जगह, सब जगह पहले आप सिंगल बॉन्ड दे देना, दे दिया। सिंगल के बाद देखो भैया, अब क्या करना? सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, दे दिया। अब कार्बन की वैलेंसी तो 4 होता है, कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड चाहिए। तो जहां जहां बॉन्ड खाली है वहां हाइड्रोजन लगा देना। इस कार्बन को देखो 1 2 3 बॉन्ड है, एक हाइड्रोजन लग जाएगा। इसको देखो 1 2 3 है, एक हाइड्रोजन लग जाएगा। इसको देखो 1 2 3 है, एक हाइड्रोजन लग जाएगा। इसको देखो 1 2 3 है, एक हाइड्रोजन लग जाएगा। इसको देखो 1 2 3 है, एक हाइड्रोजन लग जाएगा। इसको देखो 1 2 3 है, एक हाइड्रोजन लग जाएगा। यानी टोटल कार्बन को मैंने 4 बॉन्ड पुरा दिया। तो अब देखो कार्बन कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन देखो 1 2 3 4 5 6, यानी कार्बन भी 6, हाइड्रोजन भी 6। मुगम्बो खुश हुआ नहीं? अब इसमें क्वेश्चन आएगा कि इसमें सिग्मा बॉन्ड कितना होता है, पाई बॉन्ड कितना होता है। तो एक बात और याद रखिएगा, कहीं अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। और जहां डबल बॉन्ड होता है ना, जहां डबल बॉन्ड होता है वहां एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। और जहां ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक सिग्मा होता है, 2 पाई होता है। ये बात को एकदम नोट करके एकदम सेव कर लीजिए माइंड में। सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। जहां डबल एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। और जहां ट्रिपल एक सिग्मा 2 पाई। देखो भैया, यहां देखो सिंगल बॉन्ड है सिग्मा, यहां डबल हो एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा। यहां पर देखो पाई, यहां पर देखो एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा। तो पाई बॉन्ड देखो 1 2 3, यानी बेंजीन में पाई बॉन्ड कितना हो गया? तो पाई बॉन्ड के कोई पूछेगा तो 3। अब जब सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड गिनेंगे तो 1 सिंगल, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी सिग्मा बॉन्ड कितना? 12। और एक बात जान लो, बेंजीन में जो है प्रत्येक कार्बन का जो प्रसंकरण है, यानी हाइब्रिडाइजेशन होता है, यानी HBD बोल दिए शॉर्ट में। शॉर्ट में हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोल दिए? HBD। अब कहना है सर हैप्पी बर्थडे ना, है मुंह फुला देंगे ऐसे बोलोगे तो। क्या बोलोगे? हैप्पी बर्थडे ना बोलना। हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण सब कार्बन का क्या होता है? sp2 होता है। क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड रहेगा, 3 ऑर्बिटल को मिला के हम लोग sp2 कर देंगे। ठीक है, इसी बेंजीन की संरचना हम लोग ऐसे भी बनाते हैं। देखो ऐसे, ये हमारा बॉन्ड लाइन नोटेशन है, बंधन रेखा निरूपण, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। या आप इसी को इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर के रूप में मान सकते हैं। इस तरह से ये बना दीजिए और बीच में गोले गोले दे दीजिए
तब ना डोले डोली होई। तो ये ऐसा भी लिख सकते हैं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। बताओ व्यंजन की संरचना आप कंप्लीट वे में समझ गए कि व्यंजन को कैसे किस रूप में लिखना है, समझ गए ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब आइए फिनॉल के बारे में जानते हैं। फिनॉल क्या है? तो कहिएगा बेंजीन के, परिभाषा बोलिएगा, बेंजीन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को, हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न को फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? फिनॉल कहते हैं। यानी बेंजीन का जो हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न होगा, यानी उसी को क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। यानी इंग्लिशों में लिख देते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। यानी बेंजीन का हाइड्रोक्सी, BNZENE, बेंजीन। देखो एक बात और, बेंजीन में होता है क्या फॉर्मूला? C6H6। अब एक बात बताओ, कहीं पहले से बॉन्ड बना हुआ, जैसे एक उदाहरण लेते हैं आपके लिए। मान लो कि आपका सेटिंग कहीं और है। अब बताओ आप कहीं और जुड़ना चाहते हो तो क्या करोगे? वो सेटिंग को पहले खत्म करोगे, पहले जहां से बॉन्ड बना हुआ है वो खत्म होएगा, पहले उसको खत्म करोगे तब ना नया बॉन्ड बनेगा। तो अगर बेंजीन में देखो क्या होता है, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। हम क्या किए, इससे एक परमाणु हटाएंगे तब ना कोई जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो कार्बन की चारों संयोजकता जो है, कार्बन की चारों संयोजकता जो है पूरा हुआ है सब जगह। तो यहाँ पर किसी को जोड़ना है तो एक हाइड्रोजन को जाना होगा। तो हाइड्रोजन को कह रहे हैं तुझे जाना होगा, तुझे जाना होगा। एक हाइड्रोजन चला गया, तो अब क्या बचा? C6H5 बचा। अब यहां पर जोड़ दो OH, है ना, हाइड्रोजन हटाएंगे OH जोड़ेंगे तो हो गया, यही मेरा क्या हो गया? फिनॉल। अगर संरचना चाहिए तो ये हो गया मेरा बेंजीन, ये बेंजीन, और इससे हाइड्रोजन हटा दीजिए, प्लस कर दीजिए OH। तो कहीं पर एक जगह जो है आप क्या कर दीजिए? OH जोड़ दीजिए, तो यही है मेरा क्या है? फिनॉल है। तो अगर संरचना के रूप में रहेगा तो फिनॉल को देख लो भैया, बड़ा गौर से देखो, फिनॉल यही है। और यह सूत्र के रूप में देगा तो ऐसा होगा। बोलो भाई समझ में आया? तो बताओ भैया, फिनॉल पूरा अच्छे से समझ में आया कि फिनॉल की पहचान कैसे करना है, फिनॉल कैसे बनता है? तो बेंजीन से बनता है, बेंजीन से हाइड्रोजन हटाते हैं और OH को जोड़ते हैं। कोई दिक्कत? तो चलिए फिर मिलेंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर रिव्यू देना, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पसंद आया तो दिल में रखिए, ना तो दिमाग में भी नहीं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप बने रहिए, जुड़े रहिए केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया से। धन्यवाद।